नमस्कार किसान साथियों, फार्मिंग एक्सपर्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम किसान साथियों का हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, आपने बहुत बार सुना होगा मशरूम की खेती। आज ऐसा ही एक प्लांट आपके लिए लेकर के आए हैं। मशरूम की खेती किस प्रकार की जाती है, कितना खर्चा आता है, सब्सिडी मिलती है नहीं मिलती है, आपके सभी प्रकार के सवालों के जवाब आज इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर के आए हैं। साथी अपने साथ जुड़े। नमस्कार सर। राम राम भाई सारन है। मशरूम की खेती आपने शुरू की, लगभग कितना समय वो आपको हो चुका है? 8 साल काम करते करते। अच्छा, आपको काम करते हुए मशरूम के अंदर 8 साल हो चुके हैं। मशरूम की खेती की अगर बात की जाए, शुरुआत है वो कैसे, कहाँ से करनी पड़ती है इसके अंदर? शुरुआत अपने को तूड़ी लेनी पड़ेगी कच्ची। अच्छा, उसके लिए झोपड़ी तैयार करनी पड़ेगी, रस्सी चाहिए, बोरी चाहिए, कट्टे और शुरुआत है फर्श चाहिए। शुरुआत है वो आपको झोंपड़ी से वो करनी पड़ती है। झोंपड़ी के अलावा क्या पक्के मकानों के अंदर इसकी खेती है वो नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं एसी में, एसी के रूम बना के। अच्छा, एसी रूमों के अंदर हम कर सकते हैं। हाँ। विदाउट एसी वो नहीं कर सकते ना। अच्छा, तापमान के लिए जो झोंपड़ी है इसको बनाना है वो पड़ता है हमें। हाँ जी। झोंपड़ी बनाने के बाद जो आगे की प्रक्रिया वो क्या कुछ रहती है? झोपड़ी बनाने के बाद इसमें रेक लगाए जाते हैं। उसके बाद खाद तैयार करके उसमें वही खाद डाली जाती है, बिजाई की जाती है। अच्छा, खाद तैयार की जाती है। खाद अपने साथ जो कैंचों की जो खाद होती है वही डाली जाती है, इसके अलावा जो आप मान सकते हैं कोई अलग प्रकार की खाद है वो आती है? अलग प्रकार की मुर्गियों की बीट आती है, वो डालते हैं। चोकर डालते हैं, यूरिया डालते हैं, पोटाश डालते हैं। ये सारा मिक्स करके इसमें 10 कांटे लगाते हैं। 1 महीने में तैयार होती है। जो खाद होती है साथियों, उसको लगभग तैयार होने के अंदर 1 महीना लगता है। जो मशरूम की जो झोंपड़ी का जिक्र शुरुआत में किया था, देख पा रहे हैं इस प्रकार की जो झोंपड़ी है वो बनाई जाती है और इसके अंदर जो बेड है वो आपको नजर आ रहे होंगे। इस प्रकार के जो बेड है वो लगाए जाते हैं। जो खाद बनाई जाती है उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो क्या कुछ है वो रहती है? इसमें सर डालते हैं, पहले 2 बट्ठल इधर से डाल दिया, 2 उधर से डाल दिया, उसके ऊपर से बीज डाल दिया, फिर हाथ मार के फिर 2 बट्ठल इधर से, 2 बट्ठल उधर से, फिर बीज डाल दिया, फिर 2 इधर से, फिर 2 उधर से। बिजाई पूरी हो गई। इसके बाद पेपर लगा, इस पे दवाई का स्प्रे करते हैं। फिर पेपर लगा के फिर 15 दिन बाद पेपर हटा के केसिंग डालते हैं इस पे। कोकोपेट और अपनी सेलर्स की वो जो जीरी की होती ना, उसकी राखी, उसकी मिक्स करके, गोबर खाद मिक्स करके उस पे केसिंग करते हैं। फिर 15 दिन बाद मशरूम निकलती है। अच्छा, मशरूम निकल जाती है 15 दिन बाद खाद से। तो जो मशरूम है इसकी जो आप मान सकते हैं बिजाई करनी पड़ती है। बिजाई के कितने दिन बाद जो मशरूम है वो पक कर तैयार हो जाती है? बिजाई के 1 महीने बाद। अच्छा, 1 महीने का समय मशरूम है वो लेती है। उसके बाद जो उत्पादन है वो अपने को मिलता है। उसके मशरूम के जो उत्पादन है तैयार होने के बाद इसकी जो कटिंग वगैरह है वो किस प्रकार से की जाती है? कटिंग वगैरह चाकू से की जाती है। अच्छा, चाकू से जो कटिंग है वो की जाती है। हाँ। साथियों, जिस प्रकार साथी ने अपने को बताया, इसके अंदर जो खाद है वो तैयार की जाती है अलग प्रकार की। उसके पश्चात इसकी जो अलग अलग टाइप के अंदर आपको बताया, इसकी बिजाई भी की जाती है। उस बिजाई के पश्चात आप मान सकते हैं कि बेडों के अंदर 15 दिन बाद जो मशरूम है वो निकलती है। मशरूम निकलने के बाद जो पकने का जो टाइम है वो 1 महीने का समय वो रहता है। सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो आपने जो झोंपड़ी बनाई है इसको चारों तरफ से बंद कर रखा है, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है? टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए। अच्छा, तापमान की जो भूमिका है वो भी इसके अंदर वो रहती है। 18 से 20 रहना चाहिए टेम्परेचर, इसीलिए बंद कर रखी है। अच्छा, 18 से 20 जो टेम्परेचर है वो इसका रहना चाहिए, इसलिए आपने इसको चारों तरफ से जो कट्टे हैं उनसे बंद कर रखी है और उनको है वो गिल्ला कर रखा है। बात की जाए झोंपड़ी के अंदर, मुझे वो लाइटिंग है वो इसके अंदर नहीं दिखी। जो अंधेरा है वो काफी अधिक है। क्या लाइटिंग की जो आप मान सकते हैं खेती के अंदर, मशरूम की खेती के अंदर कोई भूमिका है? हाँ जी, रहती है। इसके अंदर अंधेरा रहता है तो इसीलिए लाइट लगाते हैं काम करने के लिए। अंधेरा बहुत ज्यादा रहता है, काम करने के लिए लाइट लगाते हैं। अच्छा, वैसे मशरूम के अंदर इसकी कोई मतलब वो नहीं है कि लाइट रखनी है नहीं रखनी? ना, कोई आवश्यकता नहीं है, अंधेरे के लिए काम करने के लिए लगाते हैं। तो मशरूम की कटाई करने के बाद आप है वो क्या करते हैं? उसको सुखाते हैं घंटे 2 घंटे। अच्छा। फिर उसके बाद डब्बी में पैक करते हैं। 200 ग्राम की डब्बी होती है, 200 ग्राम की थैली भी पैक करते हैं। पैक करके बैग बना के भेज देते हैं मंडी। अच्छा, जो मार्केटिंग है वो मंडियों में जाती है, शहरों के अंदर भी जाते हैं, गांव वगैरह? मंडी जाती है, हिसार गांव वगैरह भी, कोई शादी वगैरह फंक्शन पार्टी में अच्छा, चली जाती है। हाँ जी। लागत की अगर बात की जाए तो क्या कुछ लागत है वो रह सकती है? एक बेड बनाने, अगर कोई किसान साथी मशरूम की खेती का जो बेड तैयार करना चाहे, अगर कोई शुरुआत करनी चाहे, मशरूम की खेती करना चाहता है, तो जो झोंपड़ी का जो साइज है वो क्या कुछ आपने रखा है?
झोपड़ी का साइज ऐसा है कि आप कितना लगाना चाहते हो, कितना कुछ रखना चाहते हो, उस हिसाब से लागत का रहता है। मान लो 30 बाई 60 की झोपड़ी बना दी तो उसमें लागत 1.5-2 लाख रुपए लगेगी इसका। 30 बाई 60 के अंदर जो लागत है वो कितनी बताई आपने? 1.5 से 2 लाख रुपए। 1.5 से 2 लाख रुपए वो रहती है। तो मशरूम जब आप कटिंग करने के बाद मार्केट में ले जाते हैं तो इसका भाव वगैरह वो क्या कुछ रहता है? भाव यही 180-70। अच्छा, ये रेट है वो रहता है। अगर सीजन की बात करें, जो मशरूम का सीजन है, जो खेती है, वो जो टाइमिंग आप मान सकते हैं, जो मशरूम का जो समय है वो क्या कुछ रहता है? किस महीने से हम शुरुआत कर सकते हैं और कब तक है वो मशरूम की खेती है वो हम कर सकते हैं? सितंबर से काम स्टार्ट करते हैं, इसका मार्च में लास्ट फिनिश हो जाता है। सितंबर से लेकर के मार्च तक के मध्य हम मशरूम की खेती है वो कर सकते हैं। सही टाइमिंग है वो माना जाता है। सीजन चलता है सीजन क्या? हाँ, सीजन का सर्दियों का सीजन। गर्मियों में अगर इसका काम करें तो इसके लिए एसी रूम चाहिए, एसी का काम करना पड़ेगा। अच्छा, मुख्य वजह आप मान सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो मुख्य है वो माना जाता है। इसके अंदर टेम्परेचर अहम भूमिका वो निभाता है। जैसा कि कैमरा के माध्यम से साथियों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने टेम्परेचर मापने के लिए जो यंत्र है वो भी लगा रखे कि टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए। साथी ने टेम्परेचर अपने को बताया था। मशरूम के लिए फिक्स टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 18 से 20। 18 से 20 है वो माना जाता है। इसीलिए जो समय है साथी वो आप मान सकते हैं कि सितंबर से लेकर के मार्च तक है वो रहता है सर्दियों का सीजन। क्योंकि गर्मियों के अंदर मशरूम की खेती है वो नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा रहता है। अगर गर्मियों में करना चाहे तो हम बंद मकान के अंदर एसी वाले रूमों के अंदर मशरूम की खेती है वो कर सकते हैं। इसके अलावा साथी जो बीज वगैरह है वो हम लैब से लाते हैं। कहाँ से लाना पड़ता है? लैब से लाते हैं। लैब से लाना पड़ता है हमको। इनके अलावा जो बेड हो गए, जो झोंपड़ी हो गई, जो बीज हो गया, तापमान हो गए, इनके अलावा कोई अलग चीज जो मशरूम की खेती के अंदर हमें जरूरत पड़ती है? अलग तो कुछ नहीं जरूरत पड़ती है। अगर आउट सीजन में करो तो एसी रूम बनाने पड़ेंगे, सीजन का करो तो झोपड़ी बना के कर सकते हो। मुख्य एक आप तापमान और दूसरा आप पानी भी मान सकते हैं। पानी की काफी अधिक आवश्यकता है मशरूम की खेती में। हाँ जी, पानी की अधिक आवश्यकता है। जो बेड है, ये बेड है, इनको जो आप इनके ऊपर भी जो पानी है वो डालना पड़ता है क्या बाद के अंदर एक बार लगाने के बाद? हर पर दिन डालना पड़ता है। अच्छा, रोजाना इसके अंदर पानी है वो हमें डालना हाँ पड़ता है। जी। इसको जितना गिला रखते हैं उतना ही अधिक फायदा होता है। अधिक नहीं, इसके जरूरत के हिसाब से गिला रखा जाता है। हाँ जी साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मशरूम के जो बेड है वो लगे हुए हैं। इसके अलावा जो अलग अलग आप देख पा रहे हैं झोपड़ी और बांस के बेड है वो बनाए गए हैं। झोपड़ी इसलिए बनाई गई साथी ताकि टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहे, क्योंकि बांस है वो थोड़ा ठंडा रहता है। जो कच्ची झोपड़ी होती है वो थोड़ी ठंडी रहती है। महीने के बाद जब मशरूम है वो पक कर तैयार हो जाती है, जब हम इसको निकालते हैं तो इसके अंदर जो वेस्टेज भी कुछ होता है या नहीं होता? अगर होता है तो उसका हम क्या करते हैं? वेस्टेज ऐसा है कि इसकी जड़ काटते हैं, वो वेस्टेज हो जाती है, उसको डांगरों को डाल देते हैं। अच्छा। डांगर को धुल के खिला देते हैं और मशरूम सीधी पैक करके भेज देते हैं। तो और जो आपने ये बेड लगाया है, ये मशरूम की खेती के अंदर हमको एक बार ही लगाना पड़ता है या फिर हर बार चेंज करना पड़ता है? अगर सीजन का करो तो एक बार लगा के 3 महीने तक मशरूम निकलती है, उसके बाद आप खेत में डाल सकते हैं। इसे खेत में ये खाद का काम करती है। अच्छा, 3 महीने बाद इसको दोबारा लगाना पड़ेगा और वापस ये खाद है वो काम नहीं आएगी क्या? नहीं, ये काम नहीं आएगी। अलग से खाद है वो हमें इसको देनी पड़ेगी और इस खाद को हम खेत के अंदर उपयोग में वो ले सकते हैं। हाँ जी, खाद। साथियों, इसको आप देख पा रहे हैं जो बेड है ये 3 महीने बाद हमें वापस चेंज करना है वो पड़ेगा। 3 महीने के अंदर आप मान सकते हैं जो उत्पादन है वो ले सकते हैं। इसके पश्चात इस खाद का प्रयोग हम अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं, जो कि एक अमृत का काम है वो फसलों के लिए वो करेगी। साथियों, ये था मशरूम फार्मिंग की जो झोंपड़ी आपको दिखाई थी, जो बेड है, क्या कुछ प्रक्रिया है वो रहती है, सभी प्रकार की आपको है वो दिखाई थी। इसके पश्चात अगर बात की जाए आगे की प्रक्रिया, बाहर से भी आपको जो दिखाएंगे झोंपड़ी वगैरह है। साथियों, बाहर से आप देख सकते हैं, साथी ने हमको बताया था कि इसके अंदर जो बाहर से वो ढक्कर है वो रखना पड़ता है। यहाँ पर आप जो आप मान सकते हैं कि जो जूट के जो कट्टे आते हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। ऊपर जो आप मान सकते हैं कि जो सरकंडा आता है वो लगाया गया है ताकि टेम्परेचर है वो नियंत्रित रहे और ठंडा रहे। इसके पश्चात साथियों अगर बात की जाए मशरूम फार्मिंग के ओनर से तो बातचीत है वो करेंगे। जो एड्रेस वगैरह है वो कहाँ का है, क्या कुछ है और कितने प्राइसिंग के अंदर जो मशरूम है वो चल रही है, सभी प्रकार की जानकारी साथियों बातचीत है वो करते हैं मशरूम फार्मिंग के ओनर सतीश जी सहारण से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मशरूम फार्मिंग आपने जो शुरू की, किस प्रकार से जो ख्याल आपके मन में आया, कैसे आया, कुछ बता सकते हैं? सर, मेरे जो भाई हैं वो सारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। अच्छा। तो मुझे नौकरी तो सरकारी करनी नहीं थी, मुझे अपना बिजनेस करना था जी। तो मैंने भाइयों से नॉलेज ली, भाई ने राय दी मशरूम फार्मिंग की, तो उसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, साथ में काम भी बहुत बढ़िया है, चीज़ भी बहुत बढ़िया है। जैसे पनीर खाते हैं, पनीर से बहुत बढ़िया ये चीज़ है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, जहर वगैरह भी नहीं डलता।
शादियों में आजकल पनीर की जगह मशरूम ही चलने लगी है, तो बढ़िया चीज है सबसे। वैसे भी मशरूम के अंदर दिन प्रतिदिन जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। तो शुरुआत आपने कितनी झोपड़ी से की थी? सर मैंने शुरुआत तो एक ही झोंपड़ी से की थी। सबसे पहले तो छोटी सी एक झोंपड़ी थी, उसमें खाद भी मैंने खरीदी थी दूसरे फार्म से। अच्छा। अब की बार मैंने झोंपड़ी 3 झोंपड़ियाँ बनाई है। अब की बार खाद भी हमने खुद से तैयार की है और सारा बढ़िया चल रहा है हमारा। 3 झोंपड़ियाँ हैं अब की बार मेरे पास, काफ़ी बड़ी है वो भी। पिछली बार तो 30 बाई 40 की थी, अब की बार 30 बाई 60 की है, 40 बाई 100 की भी है हमारे पास। अच्छा, 3 झोपड़ी अब की बार। तो अगर उत्पादन की बात की जो प्रोडक्शन है वो दिन का कितना निकल जाता है, एक दिन का? सर एक दिन का 2 कुंटल के लगभग औसत तो पड़ी जाती है 4 महीने की। मान लो डेली का 1.5-2 कुंटल के। अच्छा, डेली का 1.5 से 2 क्विंटल है वो पड़ जाता है। तो जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, जो यील्ड अपने निकलती है, उसको जो सप्लाई है वो फिर अपने को कहाँ करनी पड़ती है? सप्लाई अपने जैसे भादरा मंडी होगी, हिसार भी होगी और लुधियाना भी बेचते हैं और सिरसा, फतेहाबाद, सब जगह सब्जी मंडी है, वहाँ बढ़िया बिक जाती है, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं है। अगर लागत की बात की जाए तो इसके अंदर कितना कुछ खर्चा है वो बैठता है? खर्चा तो सर स्टार्ट में तो खर्चा तो बहुत लगता है, लेकिन अगर शुरुआत अगर एक झोपड़ी से की जाए 30 बाई 60 की अगर एक झोपड़ी से शुरुआत हम करते हैं तो उसके अंदर जो खर्चा है वो कितना बैठ जाता है लगभग? 2.5 से 3 लाख रुपए लगेगा। अच्छा, 2.5 से 3 लाख रुपए खर्चा लग जाता है। और 30 बाई 60 से अगर जो उत्पादन देखा जाए, जो प्रोडक्शन होता है, जो मुनाफा हम निकालते हैं, वो फिर कितना कुछ रह जाता है? मुनाफा क्या है सर, ऐसा पहले शुरुआती दौर में कुछ नहीं बचता है, ज्यादा लागत ज्यादा लगती है इसकी। उसके बाद जब चलाते रहोगे तो आगे फायदा मिलेगा। अच्छा, स्टार्टिंग के अंदर चाहे धंधा कोई भी हो, धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो अगर कोई साथी जो हमारा वीडियो देख रहा है, अगर कोई साथी मशरूम अगर लेना चाहे तो आपसे किस प्रकार से संपर्क है वो कर सकता है? आप चाहे मोबाइल नंबर पे कॉल करके पता कर लो, या अपनी दुकान है चौक में, मैन चौक में, रामलीला मैदान में, और फार्म पे आना हो, मयूर पक्षी संस्थान छानी बड़ी, उसके पास ही अपना फार्म है, लोकेशन। साथियों, मेरे पीछे लगे हुए पोस्टर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ऊपर सतीश जी सारण के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए, वहां से आप मशरूम के लिए इनको कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फार्म के ऊपर भ्रमण करना चाहें तो जो एड्रेस साथी ने बताया, मयूर पक्षी संस्थान छानी बड़ी के अंदर आप आ सकते हैं और यहाँ पर जो मशरूम का जो फार्म है उसको विजिट है वो कर सकते हैं। किसान साथियों, मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को जय जवान, जय किसान, जय किसानी।